तो संविधान सभा में 296 जो थे वो चुने हुए प्रतिनिधि थे, इनका चुनाव हो गया था। और वो चुनाव किस तरीके से हुआ था? अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव हो गया था। अब क्या हुआ, जब ये चुनाव हो गया तो ये चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं इन्होंने एक बनाई अंतरिम मंत्रिमंडल। अंतरिम मंत्रिमंडल का इन्होंने चुनाव किया। किसका? अंतरिम मंत्रिमंडल। अंतरिम मंत्रिमंडल, जैसा कि अपन ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि मंत्रिमंडल क्या होती है। तो मंत्रिमंडल जो पूरे भारत के कानूनों को बनाती है, संचालित करती है, नियम नीतियों को बनाने का काम करती है, मतलब प्रमुख निर्मात्री संस्था है। तो ये जो अंतरिम मंत्रिमंडल सबसे पहले बनाई गई थी सितंबर 1946 में भारत में। सितंबर 1946 में मंत्रिपरिषद अंतरिम मंत्रिमंडल बनाई गई, जिसमें सदस्यों की संख्या 14 थी, अर्थात 14 मंत्री इसमें शामिल थे। इसमें से 14 मंत्रियों में से कुछ मंत्री मुस्लिम लीग से भी इसमें शामिल किए गए थे। इस प्रकार से ये आपकी अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हो गया था। उसके पश्चात क्या हुआ, संविधान सभा की अगर बात करें तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की बात करें अपन तो संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389। संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे वो कितने थे? 389। 389 में से 296 तो कैसे थे? निर्वाचित ही थे 296। उसके बाद 93 जो सदस्य थे, 93 सदस्य थे वो थे देसी रियासतों से, देसी रियासत। तो 93 और 296 कितने हो गए? देखिए आप, 9, 8 और 389। तो ये हमारे संविधान सभा के क्या थे? सदस्य थे। हमारे भारत में जो संविधान बना है वो कितने लोगों ने बनाया? 389 लोगों ने बनाया। और इसमें 296 निर्वाचित हुए थे और 93 देसी रियासतों के द्वारा आए थे। तो इस प्रकार हमारे संविधान में जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, भारत में संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इस दिन 389 सदस्य संविधान सभा में उपस्थित थे। और इन सदस्यों ने 9 दिसंबर 1946 को ही एक अस्थायी सदस्य का चुनाव किया था और उस अस्थायी सदस्य का नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। कई बार पूछा जाता है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था सच्चिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। उसके बाद अगली जो बैठक हुई थी संविधान सभा की वो हुई थी 11 दिसंबर। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली बैठक हुई। तो इस बैठक में 3 से 4 डिसीजन हुए। सबसे पहले संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बन गए संविधान सभा के, पहला काम। दूसरा काम जो हुआ था वो ये था कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। और उपाध्यक्ष जो बनाए गए थे उनका नाम था HL मुखर्जी। मुखर्जी साहब क्या बने थे? इसके अलावा तीसरा जो काम 11 दिसंबर 1946 को हुआ था वो ये था कि संविधान सभा के सलाहकार कौन होंगे? संविधान सभा को सलाह कौन देंगे? तो संविधान सभा के सलाहकार जो बने थे उनका नाम था आपका BN राव संविधान सभा के सलाहकार बने। तो 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई तो उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया और तथा BN राव को संविधान सभा का संविधान सलाहकार नियुक्त किया। इसके बाद संविधान सभा की धीरे धीरे बहुत सारी बैठकें हुई और उन सारी बैठकों के बारे में आगे अपन और चर्चा करेंगे और बताएंगे।